महात्मा बुद्ध ने दुख से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली गहन शिक्षा प्रदान की, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अक्सर खुद को दुहक या संकट में अपने आप को पाते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी, जो दर्शाती है कि बुद्ध ने दुख की सार्वभौमिक प्रकृति और उस पर काबू पाने के मार्ग को कैसे संबोधित किया। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा गौतमी एक युवा महिला थी जो बुद्ध के समय में रहती थी। वह शादीशुदा थी और उसका एक बेटा था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। हालांकि त्रासदी तब हुई जब उसका बेटा बीमार पड़ गया और मर गया। दुहक से अभिभूत किस्सा गौतमी अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर सकी। वह उसके बेजान शरीर को गांव में लेकर घूमती रही और जो भी मिलता उससे विनती करती कि उसे कोई ऐसी दवा दे जिससे उसका बच्चा वापस जिंदा हो जाए। ग्रामीणों ने उसकी हताशा को देखा और समझा कि वह दुहक के कारण अपनी इंद्रियां खो चुकी है, इसलिए उसकी मदद नहीं कर सके। हालांकि एक दयालु ग्रामीण ने सुझाव दिया कि वह बुद्ध के पास जाए, जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे। हताश और किसी भी उम्मीद से चिपके हुए किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गईं और उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने गहरी सहानुभूति के साथ उनकी बात सुनी और फिर उनके सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उनसे कहा कि वे वास्तव में उनके बेटे को वापस जीवित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक बहुत ही खास सामग्री, सरसों के बीज, की आवश्यकता होगी। हालांकि यह सरसों का बीज ऐसे घर से आना चाहिए जिसने मृत्यु का अनुभव न किया हो। अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के विचार से अति प्रसन्न किस्सा गौतमी उत्सुकता से सरसों के बीज को खोजने निकल पड़ी। किस्सा गौतमी घर घर जाकर सरसों का बीज मांगती रहीं। उन्होंने जिस किसी से भी पूछा, वे उसे एक देने को तैयार थे, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि क्या उनके परिवार में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो हमेशा एक ही उत्तर मिला, हर घर में किसी न किसी समय मृत्यु हुई है। किस्सा गौतमी ने अपनी खोज जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उन्हें बुद्ध के शब्दों की सच्चाई का एहसास होने लगा। जैसे जैसे वे और घरों में गईं, उन्होंने प्रत्येक परिवार से नुकसान और पीड़ा की कहानियां सुनी। वह माताओं, पिताओं, बेटों, बेटियों से मिलीं, जिनमें से सभी ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया था। धीरे धीरे यह वास्तविकता की मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, उसके अंदर उतरने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुख में अकेली नहीं थी और यह एक सार्वभौमिक अनुभव था जिसे सभी लोग साझा करते हैं। दिन के अंत तक किस्सा गौतमी खाली हाथ बुद्ध के पास लौट आई, लेकिन वह अब उन्मत्त या हताश नहीं थी। वह समझ गई थी कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इस बोध के साथ उसके बेटे के शरीर के प्रति उसका लगाव कम हो गया और वह अपने दुहक को दूर करने में सक्षम हो गई। बुद्ध ने फिर उसे समझाया कि नुकसान का दर्द और उसने जो पीड़ा का अनुभव किया, वह जीवन की अस्थायी प्रकृति के प्रति आसक्ति और अज्ञानता में निहित थी। उन्होंने उसे सिखाया कि जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है, हमारे प्रियजन, हमारी संपत्ति, यहाँ तक कि हमारा अपना जीवन भी। उन चीजों से चिपके रहना जो बदलने के लिए बाध्य है, दुख की ओर ले जाता है। इस दुख को दूर करने का एकमात्र तरीका अस्तित्व की अस्थायी प्रकृति को समायना और स्वीकार करना है। बुद्ध ने आगे बताया कि जीवन दुख से भरा है, लेकिन इस दुख को खत्म करने का एक तरीका है, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। इस मार्ग में सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ज्ञान और सही एकाग्रता शामिल है। इस मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, जो मुक्ति और दुख से मुक्ति की स्थिति है। किस्सा गौतमी और सरसों के बीज की कहानी दुख और मानवीय स्थिति पर बुद्ध की शिक्षाओं का एक शक्तिशाली चित्रण है। यह संदेश देता है कि दुख एक सार्वभौमिक अनुभव है, लेकिन इसे समझ, स्वीकृति और ध्यान के अभ्यास के माध्यम से पार किया जा सकता है। जो लोग हमेशा दुखी या परेशान रहते हैं, उनके लिए बुद्ध का संदेश स्पष्ट है।
दुख हमारी आसक्तियों और जीवन की नश्वरता को स्वीकार करने में हमारी असमर्थता से उत्पन्न होता है। अस्तित्व की प्रकृति को समायकर और बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके व्यक्ति दुख के चक्र से शांति और मुक्ति पा सकता है। यह कहानी करुणा और सहानुभूति के महत्व पर भी जोर देती है। जैसे जैसे किस्सा गौतमी का सामना ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने नुकसान का अनुभव किया था, वह अपने दुख को व्यापक संदर्भ में देखने लगी। यह महसूस करना कि दुख एक सामान्य मानवीय अनुभव है, उसे अपने दुख को दूर करने और शांति की भावना पाने में मदद करता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, जैसा कि किस्सा गौतमी की कहानी में दर्शाया गया है, दुख की प्रकृति और उस पर काबू पाने के मार्ग पर एक कालातीत सबक प्रदान करती है। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं, उनके लिए बुद्ध का ज्ञान जीवन की वास्तविक प्रकृति को समायकर और आसक्ति को छोड़कर शांति और खुशी पाने का एक तरीका प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं हमें जागरूकता, करुणा और सभी चीजों की नश्वरता की गहरी समझ के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करती है, जो हमें दुख से मुक्त जीवन की ओर ले जाती है।